एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है मंगलवार का दिन और इस समय सुबह के बज गए हैं 6:20, जहां पर मैं तैयारी कर रही हूं अपने लंच बनाने की। आज जो मेरा लंच है वो एकदम सिंपल सा है, जिसमें मैंने बनाई थी आलू प्याज की सब्जी और साथ में मैंने बनाया था आलू बैगन टमाटर का चोखा। मैंने आज दाल चावल नहीं बनाया था क्योंकि रात में मैंने जमा दी थी दही और पीसी थी चटनी। मैंने सोचा था कि चलो दाल चावल तो है वो मैं रात में बना दूंगी। और लंच बनाने के बाद मैं भी आ गई थी तैयार होने के लिए। इस समय बज गए थे 7:25 और 7:30 बजे मैं अपने घर से निकल जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने स्टॉप पे। मेरे घर से मेरे स्टॉप की जो दूरी है वो अगर पैदल जाएंगे तो 10 मिनट की है, लेकिन अगर बाइक से जाएंगे तो 3 मिनट की है। 2.5 से 3 मिनट लगता है, बहुत दूर मेरा स्टॉप नहीं है। हाँ, बस ये है कि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैफिक हुआ तो वो 3 मिनट कब 30 मिनट में बदल जाएंगे मालूम ही नहीं चलेगा। क्योंकि 2-3 बार तो मैं ट्रैफिक में फंस चुकी हूँ। कोई कार ला कर के खड़ी कर देता है, बस आकर के खड़ी हो जाती है, तो उसी में ही, क्योंकि वन वे रोड है, निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लीजिए, मैं भी बैठ गई थी बस में और मैं स्कूल से आने के बाद का ये वीडियो है। जब मैं स्कूल से आई, कपड़ा वपड़ा चेंज करने के बाद मैं भी आ गई थी अपने किचन में, जहाँ पर फ्रिज में रखे हुए थे थोड़े से चने। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं चाय और छौंकते हैं इन चनों को, जिसको कि मैंने हींग और हरी मिर्ची से मैंने इनको छौंका था नमक के साथ। और एक तरफ मैं बना रही थी चाय। और आज मेरे पास था काम बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो चाय पीने के बाद ही मैं अपने कामों को ख़त्म करूँगी। तो लीजिए, बन गए कि आ गया था मेरा भी नाश्ता, जिसमें था मेरा चना, मेरी चाय। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने भी किया केवल आधा घंटा रेस्ट। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं उठी और मैंने जलाया मंदिर में दिया। धनतेरस आने वाला था, काम मेरे पास बहुत ज़्यादा था और सबसे बड़ा जो मेरे पास काम था इस समय वो था पेपर बनाने का। क्योंकि मुझे पेपर जो होता है वो हमेशा फ्री माइंड बनाना चाहिए और पेपर अकेले में बनाना चाहिए। इसलिए मैं भी ले आई थी बुकें, क्योंकि मुझे बनाना था पेपर। मैंने कहा चलो बनाते हैं पहले पेपर, और पेपर बनाने के बाद जो भी काम है उनको मैं बाद में करूँगी। क्योंकि हर काम इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे पेपर बनाना हो। काम तो काम होते हैं और हर काम इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा चलो, इस समय बज रहे हैं 6:30। पेपर बनाने में मुझे लगेगा जो भी समय, उसके बाद मैं बनाऊँगी अपना रात का डिनर। तो रात के डिनर में आज मैं बना रही थी पनीर की सब्जी। ये जो पनीर है ये मार्केट की पनीर नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ से दूध आता है वही पनीर ये देते हैं। ये पनीर जो है, जब इसको खाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रीमी पनीर रहती है, और इस पनीर का टेस्ट जो है बाजार की पनीरों से एकदम से अलग होता है। तो मुझे तो यहाँ की पनीर अच्छी लगती है। बाजार की पनीर को मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है। हाँ, लेकिन जब यहाँ से पनीर आती है तो पनीर मुझे बहुत अच्छी लगती है। अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है और क्रीमी होती है। तो और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भी इसको मैं फ्राई करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा टूटती नहीं है। इसीलिए जो है मुझे यहाँ की पनीर अच्छी लगती है। तो चलिए फिर तैयार करते हैं अपना रात का जो मेरा डिनर था। वो डिनर भी था एकदम सा सिंपल सा, जिसमें मैंने बनाई थी पनीर की सब्जी, रोटी। बना तो रही थी मैं खाना, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि आने वाला था धनतेरस। और सफाई मेरे अभी मैंने कर्टन धुले थे और मैंने अपने किचन को साफ़ किया था। उसके अलावा मैंने अभी कोई भी काम नहीं किया था, क्योंकि इस समय दिन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा छोटे। और जब मैं आती हूँ तो कब मुझे रात हो जाती है तो मुझे मालूम ही नहीं चलता है। लेकिन चलिए, इस समय बज रहे थे 8, मैं भी बना रही थी खाना। मैंने कहा खाना बनाने के बाद अगर मुझे थोड़ा सा भी समय मिलेगा तो मैं आज करूँगी कुछ दीपावली की सफाई। तो मैंने कहा कि चलो पहले तो खाना बना करके किनारे कर देते हैं, क्योंकि खाना बनाना सबसे बड़ा मेरे लिए पहाड़ होता है। अगर मेरा खाना बन जाता है तो मुझे लगता है कि मेरे आधा से ज़्यादा काम तो मेरा ख़त्म हो गया है। तो मैंने भी जो पनीर की सब्ज़ी थी उसमें मैंने डाला था टमाटर, हरी मिर्ची, तेज़पत्ता, प्याज, हींग। इससे मैंने तड़का दिया था और बाकी जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं उनको मैंने मिक्सी में पीसा था। इसके बाद मैंने इसको बनाई थी बहुत हल्के से, उसमें ग्रेवी में इसकी सब्ज़ी बनाई थी और साथ में मैंने बनाई थी कुछ रोटियाँ।
और जब मैं ये सब्ज़ी बना रही थी, खाना बना रही थी, तो मन में दिमाग में चल रहा था कि जल्दी-जल्दी खाना बनाने के बाद इसके बाद मैं करूँगी क्या? क्योंकि धनतेरस शनिवार को है, कामों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो चलिए बना लेते हैं इसी समय रोटी, क्योंकि रोटी बनाने के बाद फिर करते हैं सफाई। मेरे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि कोई गरम खाए, नहीं ऐसा नहीं है। मैं अपने समय के अकॉर्डिंग अपने खाने को बना कर के रख देती हूँ, क्योंकि खाना हमारे यहाँ रात में सब लोग इकट्ठा ही खाते हैं। इसीलिए मैंने इसी समय बनाई सब्जी रोटी। खाना तो वैसे हम लोग 10 बजे तक खाते हैं, लेकिन खाना जो है मैं बना करके हॉटकेस में खाली कर देती हूँ। हॉटकेस में खाना 7 से 8 घंटा तो मेरा गर्म रहता ही है, और उसके बाद जो है जब मेरा खाना बन जाता है तो मेरा दिमाग जो है और भी चीज़ों में लग जाता है, क्योंकि सारे कामों से बड़ा काम मुझे लगता है खाना बनाने का। तो खाना ना बनाने के बाद जब मैं खाना ना बना ली थी, उसके बाद मुझे करनी थी अपने कुछ एक्स्ट्रा कामों को। अभी थोड़ा-सा मुझे किचन को साफ़ करना था, लेकिन उसको मैं करूँगी बाद में। यहाँ पे देखिए मैंने लिए थे कुछ फ्लावर पॉट, जिनको कि मुझे करना था दीपावली में डेकोरेट। और यहाँ पे मैं लेकर के रखी हुई थी, और इसको भी करूँगी डेकोरेट। बस समय चाहिए है। तरह-तरह के थे, किसी का भी मैंने जोड़ा नहीं लिया था, अलग-अलग लिया था, और जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा था वो मुझे ये वाला लग रहा था। और इसके बाद देखिए मैंने लिया था ये वाली सब्ज़ी, इसको मैं बनाऊँगी छोटी दीपावली में। इसका भी मैं रखूँगी इसको धूप में, जिससे कि इसका पानी जो है पूरा ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो